हैं वो इनको मुस्कुरा मुस्कुरा कर देखती हैं, इनके साथ बैठना पसंद करती हैं, इनसे बात करना पसंद करती हैं, फिर अपने मफाद के लिए इनको इस्तेमाल करना पसंद करती हैं। पीडीएम की औरतें इनके लिए बापर्दा बाकिरदार हैं, इसलिए उनको बहुत पसंद है वो औरतें। और जो पीटीआई के जलसे में औरतें पहुँचती हैं वो इसलिए बाकिरदार हैं कि वो इनके बाद थूकना भी पसंद नहीं करती। पर्दा तो आप भी लोग करते हैं, आप भी, आपके लोग वेल एजुकेट हैं, पढ़े लिखे भी हैं, तो फिर मौलाना फजल रहमान उनके खिलाफ क्यों नहीं जाते, आपके खिलाफ क्यों आते हैं? मौलाना साहब को मिर्चें लगी हैं कि उनको सदर पाकिस्तान क्यों नहीं बनाया गया। पहली बात तो उनको इतनी मिर्चें ये लगी हुई हैं। फिर वो मरियम नवाज, मरियम बीवी के ना पाले हुए कुत्ते हैं। मरियम बीवी ने उनको किसी अपनी पार्टी की औरत की या हमारी पार्टी की औरत की या किसी पाकिस्तानी आम औरत की वीडियो बना के भेज दी होगी कि मौलाना साहब आप ये एंजॉय करें, या फिर उनके आगे किसी बच्चे को पेश कर दिया होगा। आजकल जो उनका इंटरेस्ट है ना, या तो वो फीमेल्स की तरफ है या वो बच्चों की तरफ है। अगर आपको प्रूफ चाहिए ना तो आप हरीम शाह नहीं है, उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनको बुलाइए और उनसे पूछिए कितनी फीमेल्स इन्होंने प्रोवाइड की मौलाना साहब को और कितने बच्चों की ख्वाहिश रखते हैं। इनका इंटरेस्ट ना बच्चों की तरफ चला गया, इसलिए इनको मिर्चें लग रही हैं कि औरतें 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 औरतें। सिर्फ इनको जलसों में आने वाली औरतों से मसला नहीं, इनको तमाम पाकिस्तानी औरतों से मसला हो गया है, क्योंकि इनका इंटरेस्ट जो है फीमेल्स की तरफ चला गया है। वो सस्ते दामों में मिल जाते हैं और डिमांड भी नहीं करते। पहले बयान मौलाना फजल रहमान ने किया था कि मैं इनके लिए ज़मीन और आसमान तंग कर दूंगा। कल परसों के जलसे में उन्होंने जो ज़बान इस्तेमाल की, मैं तो नहीं कह सकता, क्या फ़र्क समझती हैं कि ये दिन ब दिन पीटीआई की खवातीन को मज़ीद तनकीद का निशाना बनाएगा? आप समझती हैं कि एक अच्छा रवैया? अब इसके बाद इसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी, अभी हमसे माफ़ी मांगेगा। हमारा मुतालबा यही है कि ये अब हमसे माफ़ी मांगेगा। जिस हिम्मत से इसने जलसे में आके बकवास की है ना, अभी वो उस तरह ही बड़ा जलसा रखेगा और उस जलसे में आके हमसे माफ़ी मांगेगा। दो बड़े सूबे हैं आपके, दोनों में लोगों के जो है वो सेंटीमेंट से खेला गया, खवातीन के हवाले से खेला गया और मुकदमा भी बनता है। क्या आपकी क़यादत या आप में से कोई मुकदमा दर्ज करवाने जा रहा है? हमें मुकदमे की ज़रूरत नहीं है, हमें मौलाना फजल रहमान से माफ़ी चाहिए, वो हमसे माफ़ी मांगेंगे। अब अगर आप उनको फांसी पे भी लटका देंगे ना, तो फांसी पे मरने से पहले ना, आखिरी सांसों से पहले वो हमसे माफ़ी मांगेंगे, वरना तो इनको कब्र भी नसीब नहीं होगी पाकिस्तान में। मैं आपसे कह रही हूँ, इनके जनाजे के हम टुकड़े टुकड़े कर इनको कब्र भी नसीब होने नहीं देंगे जब तक ये हमसे माफ़ी नहीं मांगेंगे। अभी हमसे इन्होंने इमरान खान से कहा था ना, जज खातून ने, मैं बार बार हर वीडियो में कह रही हूँ, उन जज खातून को उठाया जाए कि वो किधर जाके छुप गई हैं, या वो बेहोश हैं, या उनको आवाज़ हमारी नहीं आ रही। इन्होंने मुतालबा किया था कि इमरान खान स्पेशली आए और हमसे माफ़ी मांगे। क्यों? क्योंकि इमरान खान ने जलसे में इनसे एक सवाल कर लिया था या इनका नाम ले लिया था, इनको बड़ी मिर्चें लगी थी। अब वो खातून किधर है, या वो ह्यूमन राइट्स की औरतें कहाँ गई, या वो मेरा जैसा मेरी मर्जी वाली औरतें कहाँ गई, कहाँ छुप गई हैं जाकर। अब उनको औरतों के हुकूक याद नहीं आ रहे, कहाँ है वो कि तो उनको बुला के लाएं, उनसे कहें अब हमारे साथ खड़ी हो, हम औरतें नहीं हैं, हम भी तो औरतें हैं। अगर हम पीटीआई को सपोर्ट करती हूँ, हमारा एक नजरिया है। कल को आप इमरान खान जैसे कोई और खड़े कर दो लाके, हम उनके साथ भी खड़ी हो जाएंगी। और रही बात इमरान खान की, मैं एक बात दोबारा कह दूँ, हमें फख्र है कि हमारा लीडर है। मैं कहती हूँ 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए फख्र है, तमाम सिर्फ औरतों के लिए नहीं, मर्दों के लिए फख्र है। अब मैं कहती हूँ अगर बेटा हो तो इमरान खान जैसा, भाई हो तो इमरान खान देखा, बेटा हो, बाप हो तो इमरान खान जैसा। वो एक बहादुर की मिसाल है तमाम पाकिस्तानी मर्दों के लिए, औरतों के लिए, बेटों के लिए, भाइयों के लिए। हम फख्र से कहते हैं कि इमरान खान हमारा लीडर है, हम उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। मैं फख्र से आज बापर्दा औरत, 3 बच्चों की माँ हूँ। मैं कहती हूँ अगर मेरा बाप होता तो इमरान खान जैसा होता। मैं फख्र से कहती हूँ ये बात, इसमें कोई बुराई नहीं है। वो हमारा बाप है, एक लीडर पूरी कौम का बाप होता है, पूरी कौम उसके नीचे उसकी औलाद की तना आती है। एक फ़र्क बता दीजिए कि मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज जो हैं, इनको मुख्तलिफ वीडियोस में मैंने देखा भी है, मरियम उसके कंधे के ऊपर सर रखती है और उसकी आंखें भी बंद हो जाती हैं। सब आपके ऊपर तनकीद आती है, मरियम भी तो एक औरत ही है। मरियम जो है ना, मरियम अपनी ना औरत होने के सारे पास ख़त्म कर चुकी हैं। उनकी पहली बात तो अब उम्र हो गई है खेल खेलते हुए ना, कभी फजल रहमान कंधे पे जाकर बैठ जाती हैं, कभी बिलावल के घर में पाई जाती हैं वो, ठीक है ना। वो हम तमाम औरतों के लिए धब्बा हैं और ये सारा खेल ना खेला हुआ उनका, क्योंकि उनकी तो अपनी कोई इज्जत रही नहीं है। अब पाकिस्तान की हर औरत उन पर लानत भेज रही है। कुछ जो हैं उनकी असलियत जानती हैं और जो इनकी पार्टी की औरतें हैं वो उनकी ब्यूटी से जल गई हैं, उनको भी मिर्चें लगी हुई कि मरियम नवाज में ऐसा कौन सा हुस्न आ गया जो हमारे अंदर नहीं है। तमाम पटवारी मरियम नवाज के पीछे लगे हुए हैं, हमारे पीछे क्यों नहीं लगते? वो हिना परवेज़ हैं, उनको भी ये मिर्चें लगी हुई हैं कि तमाम जो है मरियम क्यों करते हैं। मेरा वो ट्विटर पे रोज़ बैठी होती है ना हिना परवेज़, वो मरियम नवाज की कॉल और फेल को आगे पेश कर रही होती है कि लड़कियों पटवारी हैं, वो थोड़े बहुत मेरे फैन भी बन जाए। तो इनको मिर्चें इस बात पे लगी है कि औरतें इनको फॉलो क्यों नहीं कर रही, इनकी ब्यूटी से मुतासिर क्यों नहीं हो रही।
मरियम नवाज की मिर्चें ये लगी हुई हैं, ठीक है ना। और फजल रहमान की फेवरेट वो इसलिए है ना कि फजल रहमान को उन्होंने पाला हुआ है। फजल रहमान को ये जो वीडियो बना रही है ना, इन्होंने कमर शहजोब की वीडियो बनाई है पहले वीडियो फजल रहमान के पास जाती है, वो उसको ओके करते हैं, साइन करते हैं, हाँ भी मज़ा आ गया मुझे देखकर, अब आगे डाल दो। इसलिए मरियम नवाज उनकी ज़्यादा फेवरेट है। जितनी वीडियोस बनती है ना फजल रहमान पहले उनको चेक करते होंगे ना कि हाँ भाई मुझे मज़ा आ गया, मेरा तो फेवरेट काम है ये, तो इसलिए उनकी फेवरेट है।